देखिए यूनिट और डायमेंशन में अब लास्ट लेक्चर है, इसको देखिए। डिफरेंट डायमेंशन वालों को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए डिफरेंट डायमेंशन वाले को डिफरेंट डायमेंशन वाले को जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, जोड़ नहीं सकते हैं। कैसे को होमोजेनिटी का रूल बोलता है ना कि डिफरेंट, मतलब होमोजेनिटी का रूल बोलता है ना कि एक ही डायमेंशन वाले को एक ही, मतलब एक जैसा डायमेंशन वाले को एक ही जैसे में जोड़ सकते हैं। तो मतलब डिफरेंट डायमेंशन वाले को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, ठीक है। जोड़ नहीं सकते लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए P प्लस Q, ये देखिए ये डिफरेंट डायमेंशन, P का अलग डायमेंशन है, Q का अलग डायमेंशन है, तो दोनों को जोड़ सकते हैं कि नहीं? डिफरेंट है तो डिफरेंट वाले को जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। अब दूसरा में देखिए, अब इसमें देखिए कि P और Q ये डिफरेंट डायमेंशन वाले हैं, ठीक है। डिफरेंट डायमेंशन वालों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो एक सही है। अब तीसरे एग्जाम्पल में देखिए P प्लस Q प्लस R, इसका मतलब समझिए। देखिए मान लीजिए P हम लोग का मास है, ठीक है, P क्या है, मास है, Q हम लोग का वेलोसिटी है, और R हम लोग का मोमेंटम है। मोमेंटम, तो आपको पता है ना मोमेंटम बराबर क्या होता था, मोमेंटम मोमेंटम इक्वल टू होता था मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता था ना मोमेंटम। तो देखिए तो मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, P बराबर mv होता था। तो अब देखिए ये मास है और ये वेलोसिटी है, तो ये दोनों तो क्या हो गया, मोमेंटम ही ना हुआ, ये दोनों तो ये तो मोमेंटम हुआ ना, मोमेंटम जोड़ आर क्या दिया हुआ है, मोमेंटम, तो मोमेंटम मोमेंटम को तो जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अलग अलग डायमेंशन वाले को जोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखिए ये इसको जोड़े हैं तो किस कौन सा शर्त है जोड़ने का, देखिए ये डिफरेंट डायमेंशन है, लेकिन एक मास है एक वैल्यूम है, तो मास है एक वेलोसिटी है। तो देखिए मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो ये क्या हो गया, पूरा ये टर्म पूरा क्या हुआ, मोमेंटम। आर जो है ये मोमेंटम देता है, मोमेंटम प्लस मोमेंटम, इसको तो कर सकते हैं ना, इसको तो जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब चौथा एग्जांपल देखिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम डेंसिटी होता है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम अब माइनस आर, आर यहाँ पर डेंसिटी है, ठीक है, ये क्या है, डेंसिटी है, आर यहाँ पर डेंसिटी है, डेंसिटी। अब मास अपॉन वॉल्यूम ये भी क्या हो गया, ये भी डेंसिटी हुआ, ये भी डेंसिटी हुआ। तो देखिए तो डेंसिटी डेंसिटी माइनस डेंसिटी तो कर सकते हैं ना, डेंसिटी में से डेंसिटी तो हम लोग घटा सकते हैं ना, इसको तो आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डायमेंशन है, लेकिन ये अंत तक क्या हो जाएगा, एक ही डायमेंशन हुआ। देखिए मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी हुआ माइनस डेंसिटी, मतलब डेंसिटी में से डेंसिटी हम लोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपको मतलब यूनिट वाला, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है ना, या ये बराबर होता है 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर इक्वल टू
1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो मान लीजिए इन नंबर जो होता है इसको एन बोलिए, ठीक है, आज इसको एन बोलेंगे, और जो यूनिट लगा हुआ है इसको यू बोलिए। देखिए N1 इसको बोलिए, U1 इसको बोलिए, ये नंबर को क्या बोलिएगा N2, यूनिट को क्या बोलिएगा U2, ठीक है। ये हुआ N3 U3। तो क्या होता है कि N1 U1 इक्वल टू होता है N2 U2 की, N2 U2 इक्वल होता है N3 U3 के, ठीक है। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन होता है 10⁵ डाइन के, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ठीक है। और 1 जूल इक्वल टू 1 जूल 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज। 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ज होता है, ठीक है। 1 जूल इक्वल किसके बराबर होता है? 10⁷ अर्ज होता है। तो देखिए ये जो नंबर होता है इसको N1 बोल लीजिए, इस जो यूनिट होता है इसको U1 बोल लीजिए, इस नंबर जो होता है इसको N2 बोल लीजिए, ये यूनिट होता है U2 बोल लीजिए। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन एक है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10 watt पावर इन CGS यूनिट, CGS सिस्टम में 10 यूनिट पावर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अच्छा पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी। पावर बराबर क्या होता है? पावर बराबर होता है एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है। पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी पावर बराबर का होता है एनर्जी अपॉन टाइम। और एनर्जी का आपको डायमेंशन बताए थे ना, एनर्जी का डायमेंशन होता था mL2T-2, ठीक है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था? mL2T-2 अपॉन में टाइम का डायमेंशन होता था T। टाइम का डायमेंशन क्या होता था? T। तो ये हो गया आपको mL2T-3, ठीक है। पावर का तो डायमेंशन हम लोग का मिल गया, ठीक है। पावर का डायमेंशन है mL2T-3। अब इससे हम लोग निकालते हैं, अच्छा ये मास है, मास को SI यूनिट में लेते हैं, ठीक है। SI यूनिट में लेते हैं, SI यूनिट में मास का क्या होता है? kg। मास का क्या होता है? kg। और ये क्या हुआ? एल से लेंथ होता है, लेंथ किस में लेते हैं? मीटर। ये एल स्क्वायर दिया था, मीटर स्क्वायर। और टाइम T-3 होता है, सेकेंड। टाइम को किस में लेते हैं? सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड क्यू है तो क्यू। देखिए SI यूनिट में आपको हम लोग का दिया हुआ है 10, ठीक है। हम लोग को बदलना है CGS यूनिट में। CGS यूनिट में इसका वैल्यू क्या होगा? तो CGS यूनिट में केजी का CGS देखिए, केजी का कितना होता है? CGS सेंटीमीटर, ग्राम हुआ, सेकेंड हुआ। तो देखिए केजी का हम लोग किस में लिख देंगे? ग्राम में, ठीक है। मीटर का किस में लिख देंगे? सेंटीमीटर में। तो देखिए मीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर यहाँ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकेंड का क्यू है, सेकेंड चाहे किसी में भी लीजिए, सेकेंड का सेकेंड होता है, ठीक है। N1 हुआ, U1 हुआ,
अब यहाँ N2 हुआ और ये U2 हुआ, U2A हुआ, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, N2 निकालना है। हम लोग को N2 बताना है क्या होगा, N2 का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए N2 क्या होगा। अब N2 इसका तो 10 हो गया, 10 × 10⁻³ मतलब ये इसका इसका तो 1000 होता है। 1000 मतलब 1000 मतलब 10⁻³ हो गया, ठीक है। इंटू ये हो जाएगा 2 टू टू यानी 4, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 10⁻⁴, ठीक है। सेकेंड सेकेंड कट गया, सेकेंड 3 कट गया। देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है। तो देखिए ये 1 ग्राम बराबर 1 kg बराबर 1 kg बराबर 1000 ग्राम। तो उसके लिए 10⁻³ लिख दिए 1000 के लिए, ठीक है। अब क्या है, मीटर और स्क्वायर का सेंटीमीटर। तब मीटर के क्या होता है, 1 मीटर बराबर होता है 10⁻² सेंटीमीटर, मतलब 100 होता है ना। 10⁻² मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए AB स्क्वायर में A स्क्वायर में तो 2 और 2 तो जुड़ के कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब इसको कर लेते हैं 10 × 10 अब 4 3 7 तो हो गया 10 × 10⁸ ठीक है। कितना हुआ 10⁸। और किस में आएगा, ग्राम में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, ठीक है। तो N2 कितना आया, N2 कितना आया 10⁸ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। यही आंसर हम लोग का वो, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते, एक या दो और क्वेश्चन कर लेते, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends on its length. Time period of a simple pendulum depends on its length and acceleration depends on length and acceleration, ठीक है। ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity. Find an expression for time period. देखिए टाइम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर पीरियड। तो देखिए पहले क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग काम करते जा रहे हैं। पहले देखिए पहले बोल रहा है ना कि टाइम पीरियड मतलब टी, डिपेंड्स ऑन मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ मतलब एल, ठीक है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंथ को एल से, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग देखिए यहाँ जो लेंथ जिस पे डिपेंड करता है ना, इस पे हम लोग ए और इस पे बी लिख देते हैं, ठीक है। ताकि आगे इसी का वैल्यू जब आएगा तो उसके अनुसार हम लोग इसका फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे। अब देखिए टाइम पीरियड का डायमेंशन जो होता है डिपेंड्स कर रहा है लेंथ और ग्रेविटी पे। देखिए जब ये
प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है, तो यहाँ पर एक के बैठा देते हैं, ठीक है, एक के लिख देते हैं, और एल ए हुआ और ई जी बी हुआ, ठीक है। टाइम पीरियड का तो क्या क्या होता है, टाइम पीरियड का टी होता है, और के का क्या हो जाएगा, के अभी यहीं ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग, पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। टाइम पीरियड का क्या हो, देखिए एल, एल क्या है, लेंथ है, ठीक है, लेंथ का क्या होता है एल, तो हम लोग लिख लिए एल। इसके माथे पर क्या लिखा हुआ है, खोपड़ी पर ए। अब देखिए जी क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटी एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, एसिलरेशन है, जी क्या है, एसिलरेशन है, एसिलरेशन, एसिलरेशन का बताया था ना LT-2, ठीक है, एसिलरेशन का क्या होता था LT-2, तो यहाँ पर लिख देंगे LT-2। देखिए तो इसके ऊपर क्या बैठाया गया है, बी बैठाया गया ना, बी, इसके ऊपर बी लिखा हुआ है ना, तो बी लिख देंगे, खोपड़ी, इसके खोपड़ी पर बी लिख देंगे, ठीक है। अब टाइम पीरियड देखिए, टाइम पीरियड हुआ यानी टी इक्वल टू हुआ एल, खोपड़ी पर क्या है ए, इसके देखिए अब इसको अब तोड़ेंगे, ठीक है, अब तोड़िए तो एल हुआ ना, इसके खोपड़ी पर क्या लिखा है बी, टी को फिर बाहर खोलिए, तो खोलिएगा तो T-2 और माइनस यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एल को ऐसे ही जैसे का तैसा तो लिख दिए, अब इसको हम लोग खोलेंगे ना, देखिए तो ये अंदर में है, तो इसको खोलेंगे बाहर लाएंगे, तो एल, इसके ऊपर खोपड़ी पर बी है, तो ये पर बी लाकर चिपका देंगे, T-2 हुआ, तो इसके खोपड़ी पर बी है, तो यहाँ पर बी लाकर चिपका देंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले हम लोग एल वाले को हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें MLT, ठीक है, टी के ऊपर केवल 1 है, बाकी एल के जीरो, एम के 0 है, एल के बराबर 0 है, और टी के बराबर 1 है, ठीक है। अब हम लोग इधर एल किया हुआ 0 है, देखिए इस इधर एल कितना है, 1 2 है, तो एक के खोपड़ी पर ए है और दूसरे के खोपड़ी पर बी है। देखिए दोनों एल को एक जगह किए, और जब गुणा में रहता है तो आता है पास में ना, तो उसको हम लोग जोड़ लेते हैं, एल ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। खोपड़ी खोपड़ी हम लोग मैच करवाते हैं, देखिए इसका एल का देखिए एल का 0 है, और इस एल का देखिए ए और एक बी है, मतलब दोनों का खोपड़ी हम लोग मैच करवा देते हैं। तो अब देखिए ए प्लस बी खोपड़ी बराबर है ना, देखिए एल यहाँ 0 है, तो एल 0 है, यहाँ पर एल के खोपड़ी पर 0 है, एल के खोपड़ी पर ए प्लस बी है, तो यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, तो ए इक्वल टू हो गया माइनस बी, ए हो गया, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस बी हो गया। अब इसको यहीं रख लेते हैं, अभी बी को निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब टी इक्वल टू क्या है, इधर टी के पावर 1 है, ठीक है, और इधर में टी के पावर देखिए तो टी के पावर माइनस, सॉरी टी के पावर है, टी के खोपड़ी बोलिए, टी के खोपड़ी पर -2 और बी है, ठीक है। तो अब खोपड़ी खोपड़ी दोनों का मैच कीजिए, तो 1 है, इधर -2 भी है, तो ठीक है, तो 1 इक्वल टू -2b, तो b कितना आ गया, b कितना आ गया, -½ आया, हाफ आया ना, b का वैल्यू कितना है, -½ तो देखिए इधर जितना a है, a है तो b उसका माइनस में है, ठीक है, तो b का वैल्यू, a का वैल्यू कितना आ गया, हाफ, और b का वैल्यू कितना आ गया, -½ ठीक है। अब यहाँ से अब इसको यहाँ ए वाला जो के है ना, अब के को उठाते हैं हम लोग, ठीक है, तो टी बराबर क्या था, के एल और जी था, एल एल, ठीक है, एल पर हम लोग क्या डाले थे, ए के पावर कितना है, ए के पावर कितना था, हाफ है, जी के पावर कितना था, जी पर क्या डाले थे, बी का पावर कितना है, -½ ठीक है। तो टाइम पीरियड हुआ, अब देखिए के हुआ कुछ कांस्टेंट, अब देखिए ये दोनों हाफ हाफ है ना, हाफ मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है,
अब मान लीजिए x बराबर हाफ दिया है ना, तो इसका मतलब हुआ x का रूट होता है, ठीक है, x का रूट होता है, तो इसको रूट रख लेते हैं, रूट तो हाफ हाफ कट गया, ठीक है, तो l ऊपर में है, l देखिए जी माइनस में दिया है इसलिए नीचे चल जाएगा, जी नीचे कहा गया था कि देखिए माइनस हाफ दिया हुआ है, हाफ माइनस दिया हुआ है ना, इसलिए नीचे चल गया। देखिए -1/, x के पावर -1 दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब होता है 1/x, ठीक है, x के पावर -1 दिया है तो इसका मतलब होता है 1/x। तो देखिए यहाँ पे भी g का है ना हाफ है, तो देखिए माइनस दिया ना, तो माइनस दिया हुआ तो नीचे आ गया, तो टाइम पीरियड का हम लोग का फॉर्मूला आ गया है T=K√L/G। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला कि ड्रैग फोर्स ऑन ए बॉल डिपेंड्स ऑन its radius. Drag force on a ball depends on its radius. रेडियस r है, ठीक है, वेलोसिटी रेडियस वेलोसिटी v है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ड्रैग फोर्स। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है रेडियस r है, वेलोसिटी v है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा है, तो हम लोग को ड्रैग फोर्स पूछ रहा है, ठीक है। देखिए फोर्स बोल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस का, और किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी का, और किसके प्रोपोर्शनल है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग नीटा बोलते हैं, ठीक है। तो इस सबके माथे पर यानी खोपड़ी पर लिख लिया जाए, इसको ए लिख लिया जाए, इसको बी लिख दिया जाए, इसको नीटा के ऊपर सी लिख दिया जाए, ठीक है। अब हो जाएगा फोर्स बराबर इक्वल टू के, मतलब इसके इसलिए बैठाते हैं क्योंकि ये जब हटाते हैं ना प्रोपोर्शनल का चिन्ह, तो यहाँ पर के बैठाते हैं, ठीक है। आर ए भी बी और नीटा सी, ठीक है। तो देखिए फोर्स का क्या होता था, फोर्स का याद करवाए थे ना, MLT-2 होता था फोर्स का। इसके बाद क्या है, फोर्स के बाद है वेलोसिटी का तो पता है LT-1। इसके बाद हाँ नीटा का देखिए पिछले लेक्चर आप जाकर देखिएगा ना, सेकेंड लेक्चर या फर्स्ट लेक्चर, नहीं फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में, तो वहाँ पर आप लोग को बताए थे कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा को कैसे निकाले थे, ठीक है। तो नीटा को निकाले थे, तो नीटा को आया था ML-1T-1, ठीक है। आप जाकर वीडियो देख सकते हैं या खुद से निकाल भी सकते हैं, ML-1T-1 होता है, ठीक है। अब देखिए फोर्स का कितना होता है, MLT-2 इक्वल टू, देखिए के हटाइए, आर क्या है, रेडियस है, ठीक है। रेडियस क्या होता है, लेंथ ही ना होता है, तो इसको एल लिखेंगे, ठीक है। रेडियस तो लेंथ है ना होता है जी, तो लेंथ लिख देंगे। और देखिए v से क्या है, वेलोसिटी का क्या होता है, LT-1, ठीक है। इसके माथे पर क्या लिखा हुआ है, इसके माथे पर b लिखा हुआ है।
अब देखिए विस्कोसिटी नीटा है, नीटा का क्या होता था, ml-1 T-1, तो ml-1 T-1, ठीक है। इसके माथे पर क्या लिखा है, C। इसके देखिए ml-1 T-1, इसके माथे पर क्या लिखा हुआ है, C, खोपड़ी, ठीक है। इसको खोपड़ी पर C लिखा हुआ है। अब देखिए अब सब खोपड़ी को जोड़ेंगे, जितने भी अब आ गए ना सारे खोपड़ी को जोड़ देते हैं। तो m1 l1 T-2 इक्वल टू एक खोपड़ी क्या हुआ, LA हुआ, ठीक है। ये खोपड़ी क्या हुआ, LB हुआ, ये खोपड़ी क्या हुआ, T-B हुआ, ठीक है। अब एक खोपड़ी क्या हुआ, M हुआ, एक MC हुआ, देखिए ना, M और खोपड़ी वाला C, L-C हुआ, T-C हुआ, ठीक है। सारा जुड़ गया, LA, ठीक है, LB, ठीक है, T-B, ये भी सही है, MC सही है, L-C सही है, T-C, ठीक है। अब देखिए अब सारा खोपड़ी जोड़ लिए। अब M को एक जगह कर लेते हैं, L को अलग एक जगह कर लेते हैं, T को, अब M को एक जगह करते हैं, पहले M वाले को मिलाते हैं। इधर M के पावर कितना है, 1, और इधर में घुसिए, M के पावर कितना है, C, तो MC। तो अब देखिए दोनों खोपड़ी खोपड़ी का निकालिए, इस खोपड़ी पर 1 है, इस खोपड़ी पर C है, तो C इक्वल टू 1। ये तो बहुत आसानी से आ गया C क्या है, ठीक है। चलिए एक C का वैल्यू कितना आया, 1, ये आसानी से आ गया। अब हम लोग L का मिला लेते हैं, ठीक है। L का पावर यहाँ 1 है, सॉरी L के खोपड़ी पर 1 है, यहाँ एक खोपड़ी पर A है प्लस B है, A है B है, ये हो गया, यहाँ -C है, ठीक है। तो हुआ 1 इक्वल टू A प्लस B माइनस C, ठीक है। A प्लस B इक्वल टू C। इसके बाद और निकाल लेते हैं। इसके बाद M हुआ, L हुआ, अब T का निकाले थे, T-2, ठीक, इक्वल टू यहाँ दिया है T-B -C, तो -2 इक्वल टू -B -C, तो आपको हो जाएगा C बराबर तो 1 आ गया है, ठीक है, C बराबर 1 आ गया है। अब हमको निकालना है B और A का, तो B बराबर क्या आ जाएगा, B बराबर यहाँ पे 1 होगा, कैसे कि B A, यहाँ C का वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे, और B ऐसे रहा, A इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या हुआ, C का वैल्यू 1, तो A प्लस B ये हो गया, तो मतलब हुआ B बराबर हमारा आ गया 1, ठीक है। और उसी तरह C का वैल्यू अगर रखते हैं तो C का भी वैल्यू 1 होता है, तीनों का वैल्यू 1 आ रहा है जी। देखिए A बराबर भी 1 आया, B बराबर भी 1 आया, और C बराबर भी 1 आया। तो हम लोग इधर कहाँ था, अल्फा A था, ये वाला। अभी इसको उठाइए, फोर्स बराबर होता था ना, फोर्स बराबर होता था, बराबर K हुआ R, इसके पावर कितना था, 1, इसके बाद था V, इसके पावर 1, और नीटा का पावर 1, तो हो गया F बराबर K R V नीटा, ठीक है। ये आपका आंसर हुआ।